गहलोत मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर मंत्री परिषद की बैठक चल रही है और लगातार कोविड-19 के जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इनको गंभीरता से मुख्यमंत्री ले रहे हैं। लगातार तमाम लोगों के साथ यहां पर वो चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नरेश खुद वहां पर मौजूद है। उनका रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल जो बैठक चल रही है, क्या कुछ और मुद्दे यहाँ पर रह सकते हैं कोविड के अलावा? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। मंत्री, तमाम जो मंत्री है वो मौजूद है। साथ में जो चिकित्सा विभाग के, गृह विभाग के जो अधिकारी है, यूडीएच के अधिकारी है वो मौजूद है। विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो भी जुड़े हैं इसी के माध्यम से, कुछ मुख्यमंत्री आवास पे भी है। अभी जो सेक्रेटरी हैं वैभव गालरिया, वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कोरोना की स्थिति को लेकर कि देश विदेश में क्या स्थिति है और उसके सापेक्ष राजस्थान में क्या स्थिति है और किस तरह से मामले बढ़े हैं, कहाँ मामले बढ़े हैं, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और किस तरह की आगे स्थिति बन सकती है। इन तमाम मुद्दों को लेके चिकित्सा विभाग की तरफ से पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। वैक्सीनेशन के बारे में जो पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी कि अब तक वैक्सीनेशन कहाँ हुआ है, कितना हो चुका है, किन जिलों में गति तेज और कहाँ अभी फिसलती है। तो ये तमाम मुद्दों पे जैसे मैंने कहा चर्चा होगी, लेकिन जो नजर टिकी है वो इस बात को लेके टिकी है कि जिस तरह से लगातार मामले कोविड के बढ़ रहे हैं प्रदेश में, खासकर राजधानी जयपुर की बात करें जहां आज 90 से अधिक ज्यादा मामले आए हैं, तो वहां पे इस बात की संभावना है कि तमाम मंत्रियों से चर्चा करके, विशेषज्ञों से चर्चा करके एक गाइडलाइन है वो राज्य सरकार जारी कर सकती है ताकि संक्रमण को रोका जा सके, नियंत्रित किया जा सके, वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा सके, लोगों को संक्रमित होने से किस तरह उनको सावचेत किया जा सके, उनको रोका जा सके कि संक्रमित वो ना हो, उसके लिए उनको सावचेत किया जाए। तो एक गाइडलाइन है वो राज्य सरकार की तरफ से भी जारी की जा सकती है। इसको लेके मंत्रियों से चर्चा की जाएगी, मंत्री क्या कहते हैं, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, किस तरह कदम अन्य राज्यों ने उठाए हैं, अन्य देशों में ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह से कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने भी क्योंकि मीटिंग की है और राज्यों को जब बचाव के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आज की बैठक का हिस्सा होंगे। और उसके बाद जो संभावना नजर आ रही है वो यही है कि एक गाइडलाइन है वो जारी हो सकती है, जिस गाइडलाइन के आधार पे कोशिश की जाए कि प्रदेश में संक्रमण को रोका जाए। जिस गति से लगातार पिछले 3 दिनों से मामले तेजी से सामने आ रहे हैं उसको नियंत्रित किया जा सके। नरेश, देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि ओपन इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, हर कोई सुन सकता है, देख सकता है कि क्या कुछ यहाँ पर आपस में चर्चा चल रही है और कह सकते हैं कि किस अधिकारी की ओर से यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है या किस जनप्रतिनिधि की ओर से अगर अपने क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है तो क्षेत्र के लोग भी इजिली फिलहाल देख पा रहे होंगे कि किस तरह से स्थितियां वहां पर हमारे प्रदेश और देश की बनी हुई है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से आपने कहा कि नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी हो सकती है, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी कोरोना के मामले बढ़े और उसके हिसाब से सीएम अशोक गहलोत, माफ कीजिए, केजरीवाल की ओर से कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ऐसे फैसले यहां पर भी ले सकती है सरकार। देखिए, उम्मीद यही है कि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार एक गाइडलाइन जरूर जारी कर सकती है ताकि भीड़ को रोका जा सके। क्योंकि पिछले लंबे समय से हमने देखा है कि चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर अभी नया वर्ष की जो तैयारी हो रही है उसमें भी भीड़ बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जहां भीड़ ज्यादा है, वहाँ संक्रमण फैलने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो कोशिश इस बात की है कि इसको कैसे रोका जाए और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। और खासकर मास्क लगाने की जो आदत एक बार फिर छूटी है प्रदेश में और जिस तरह से भीड़ है वो हर जगह नियंत्रित सी लगती है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती, चाहे दुकानों की बात करें, बाजारों की बात करें, सार्वजनिक स्थानों की बात करें, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती। तो उसको फिर से कैसे लागू किया जाए ताकि लोग ज्यादा इकट्ठा ना हो। तो इन तमाम चीजों पर गृह विभाग के अधिकारी भी अपनी बात रखेंगे और मंत्री भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद संभावना है कि कुछ इस तरह की गाइडलाइन यहाँ पे जारी की जा सके ताकि भीड़ ना बढ़े और लोग है वो एक साथ एकत्रित ना हो। इस बात की जो है वो पूरी ताकीद की जाए कि मास्क है वो जरूरी हो, जो कानून बनाया गया है मास्क की अनिवार्यता को लेके वो पुख्ता लागू हो
लोग मास्क लगाए, खासकर सार्वजनिक स्थानों पे, भीड़ वाले स्थानों पे। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है आज चर्चा होके कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जी। मंत्रियों की राय के बाद, विशेषज्ञों की राय के बाद, ताकि कोरोना का संक्रमण प्रदेश में अनियंत्रित ना हो। देखिए नरेश, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सरकार बेशक कितनी ही यहाँ पर गाइडलाइन जो है वो जारी कर दे, लेकिन जब तक आम जन का सहयोग यहाँ पर सरकार को नहीं मिलेगा, या सहयोग के साथ साथ कह सकते हैं कि आम जन जो है वो खुद यहाँ पर जागरूक होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तब तक तमाम गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि काम करती हुई नजर नहीं आएगी। सरकार इतनी कोशिश कर रही है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर होकर बैठक ले रहे हैं, तो आम जन से भी अपील कर सकते हैं कि वो भी सजग हो इस बात को लेकर। देखिए, ये अपील तो लगातार की जा रही है। लगातार एक जागरूकता अभियान चलाने की भी बात पिछली बैठक में भी हुई थी कि जागरूकता अभियान फिर से चलाया जाए, खासकर मास्क को लेके, क्योंकि देखिए मास्क से काफी हद तक बचाव हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने से काफी हद तक बचाव होता है, भीड़ ना करे उससे बचाव होता है। तो एक फिर से अभियान इस तरह चलाने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल राजस्थान में, क्योंकि जो मामले जिस तरह से बढ़े हैं, अभी स्थिति अगर नहीं संभाली तो दूसरी लहर के बारे में सब जानते हैं, सब भुक्तभोगी है। सभी ने देखा है वो किस तरह से कहर बरपाया था, किस तरह से बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन कम पड़ गई थी। तो मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते और जनप्रतिनिधि भी नहीं चाहते और शायद जनता भी नहीं चाहती होगी कि ऐसी स्थिति का सामना फिर से करना पड़े, क्योंकि देखिए जितने भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सरकार चाहे कितना भी उनको डेवलप कर ले, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन होती है। बिल्कुल। तो इस कारण से जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, आम लोग सहयोग नहीं करेंगे और राजनीतिक दल सहयोग नहीं करेंगे, अन्य जो संस्था सहयोग नहीं करेगी, तब तक इस तरह की महामारी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में हमने देखा है, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रमों, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माना था एक मीटिंग में कि गलती राजनीतिक दलों की भी है, लेकिन क्योंकि चुनाव होते हैं तो चुनाव में उनको हिस्सा लेना पड़ता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी बातें जिनको देखना होगा और तमाम जो लोग हैं, तमाम इस तरह की संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, ये सब मिलकर काम करेगी, जागरूकता रखेगी, बचाव रखेगी, मास्क को लेके अभियान जो है उसको प्रति संवेदनशीलता रखी जाएगी, तभी इनसे बचा जा सकता है, तभी तीसरी लहर से बचा जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, दूसरी डोज नहीं लगा रहे हैं, तो इसको लेके भी हालांकि अब सरकार एक अभियान चला रही है, घर घर जाके वैक्सीनेशन करने का अभियान चला रही है, लेकिन देखिए जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस तरह के अभियान भी सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, एमएलए और मंत्रियों के सहयोग से ये अभियान जो है प्रदेश भर में तेजी से चले, ताकि वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से हो पाए, खासकर जो दूसरी डोज है वो लगाई जा सके। बिल्कुल नरेश, आपने यहाँ पर चुनावों का जिक्र किया कि वाकई ही आगामी विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में और उसको लेकर यहाँ पर अभी से तैयारियां चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, हम सबके लिए पॉजिटिव और अच्छी खबर ये कह सकते हैं कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बचा हुआ है और जिस तरह से मामले निकलते हुए नजर आ रहे हैं, अभी से अगर इसको लेकर कोई स्ट्रिक्ट हम सब नहीं होंगे तो कह सकते हैं कि मामले धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है, जनप्रतिनिधि कोशिश कर रहे हैं और समाज सेवी जो है वो भी, हमने दूसरी लहर में भी देखा था कि तमाम समाज सेवी जो थे वो यहाँ पर सामने आए थे, उन्होंने सरकार को भी सहयोग किया था, आमजन को भी सहयोग किया था। तो कह सकते हैं कि वो बुरा दौर वहां पर ना आए, इससे अभी से पहले संभलने की जरूरत है हम सबको। देखिए, तमाम जिन आपने संस्थाओं की बात की है, एजेंसियों की बात की है, उन सभी का सहयोग था, उस सहयोग के कारण ही राजस्थान जो है कोरोना प्रबंधन में टॉप पे रहा था, देश में सबसे आगे रहा था। लेकिन इस तरह के सहयोग की फिर से जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इच्छा शक्ति की, चाहे वो सरकार की इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति हो, या उन तमाम संस्थाओं की जिन्होंने पहले भी सहयोग किया है, उसके से ही इस तरह की महामारी से लड़ा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है नरेश, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ओमिक्रॉन के जो मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, सबसे पहले यही अपील है कि इन्हें गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि शुरुआत में जब दूसरी लहर आई थी तब भी यही देखा था कि 1-2 मामले निकलकर सामने आए थे तो हर किसी ने कहा था कि मुझे कोरोना यहाँ पर नहीं होगा या मेरी गली मोहल्ले में तो इस तरह के कोई मामले नहीं निकल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वो स्थिति दोबारा ना बने, इसलिए हम सबको अभी से संभलने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही है, हर एक आदमी का, हर एक व्यक्ति का प्रदेश के
ये कर्तव्य है कि वो जी। इस जंग में सरकार का सहयोग करे, और सरकार का भी ये कर्तव्य है जो जी। पहले भी निभाती आई है कि महामारी में सभी का सहयोग लेके बिल्कुल। इस महामारी का सामना करे। तीसरी लहर से बचने के जितने भी उपाय विशेषज्ञों की राय के आधार पर किए जा सकते हैं, उपाय किए जाने चाहिए, और भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो, हम कह सकते हैं कड़े कदम हो, वो भी उठाने में किसी तरह की इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। समय रहते अगर कदम उठाए जाते हैं तो फिर स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है नरेश, जो ये मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, इस बैठक पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम दर्शकों को अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त तो चला